नमस्कार दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने वीडियो शुरू कर दी है वो वीडियो को पूरी देखें। मैं वीडियो डालने में लेट हो जाता हूँ क्योंकि मैं भी एक साधक हूँ, आप सभी जानते हैं, और एक गृहस्थ व्यक्ति भी हूँ, तो मेरी भी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं। वैसे तो सभी की होती है, तो लेट हो जाता हूँ मैं। चलिए तो बात करते हैं। आज मैं आपको कोई साधना नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोई मंत्र दे रहा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, छोटी सी कहानी। और कुछ साधकों ने ये कहानी शायद पहले सुन भी रखी होगी, लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहूँगा। ये कहानी सभी साधकों के लिए है जो साधना कर रहे हैं, या साधना क्षेत्र में है, या करना चाहते हैं। साधना चाहे कोई भी हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगी ये, सभी साधकों के लिए। एक बार एक व्यक्ति समुद्र पार करना चाह रहा था, क्योंकि समुद्र के पार उसका घर था और समुद्र पार करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और वो व्यक्ति परेशान होकर समुद्र के पास बैठकर रोने लगा कि अब वो घर कैसे जाएगा समुद्र पार करके। वो इसी चिंता में रो रहा था, तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। उसने देखा एक साधु खड़े हैं। उसने साधु के पैर पकड़कर अपनी दुविधा बताई और सहायता की मांग की। साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा, इसे गले में पहन लो, इसके बल पर तुम समुद्र पार कर जाओगे। उस व्यक्ति ने ताबीज़ गले में पहन लिया और समुद्र की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या है इस ताबीज़ में कि जिससे मैं समुद्र पार कर जाऊंगा। उसने ये बात साधु से पूछनी चाहिए, और पूछने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, ना तो वो साधु है और ना ही कोई अन्य व्यक्ति। उसने सोचा कि जब साधु बाबा ने कहा है कि तुम इसके बल पर समुद्र पार कर जाओगे, तो अवश्य ही मैं समुद्र पार कर लूँगा। उसने ये बात सोचकर पूर्ण विश्वास कर लिया उस ताबीज़ पर, और उसे गले में धारण कर समुद्र पर चलने लगा। जब वो समुद्र पर चल रहा था तो उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि साधु बाबा ने जो कहा था वो तो सत्य है। लेकिन उसके मन में संशय अभी भी बना हुआ था कि ऐसा क्या है इस ताबीज़ में, ज़रा मैं भी तो देखूं। वो ऐसा सोच रहा था। और वो व्यक्ति जब समुद्र के बीच में पहुंच गया, उससे रहा नहीं गया, और उसने ताबीज़ गले से निकाला और उसे खोलकर देखने लगा। उसने देखा कि एक कागज़ के टुकड़े पर राम लिखा हुआ था। उसने वो देखकर कहा, बस इतना ही। उसने कहा, बस इतना ही। उसका विश्वास डगमगा गया जब उसने देखा कि बस एक कागज़ के टुकड़े पर राम ही लिखा हुआ है। तो इसका विश्वास नष्ट हो गया और वो डूब गया। देखिए, कहानी तो बहुत छोटी सी है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, पर इससे मिलने वाली सीख बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सीख है एक, जो सभी साधकों के लिए महत्वपूर्ण होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कहानी से हमें क्या सीख मिली। ज़्यादातर साधक ऐसा ही करते हैं, साधना तो करते हैं पर साधना पर विश्वास नहीं करते। साधना शक्ति कोई भी हो, अप्सरा हो, यक्षिणी हो, कोई भी साधना हो, विश्वास हर साधना में करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो आप उसी व्यक्ति की तरह असफल हो जाओगे जो व्यक्ति कहानी में समुद्र पार कर रहा था। उसने पहले तो विश्वास कर लिया और फिर उसका विश्वास डगमगा गया, तो वो भी डूब गया। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगी। जिस तरह से कार या कोई भी वाहन पेट्रोल से चलते हैं, पंखा बिजली से चलता है, उसी तरह
भक्ति या साधना विश्वास से चलती है। विश्वास के कई नाम हैं, जैसे आस्था, श्रद्धा, ये विश्वास के ही पर्यायवाची शब्द है। हाँ, वो अलग बात है कि आप गाड़ी को बिना पेट्रोल के धक्का देकर चला सकते हैं, पंखे को हाथ से चला सकते हैं। कुछ साधक ऐसा ही कर रहे हैं, साधना कर रहे होते हैं, पर साधना में विश्वास है ही नहीं। तो ये समझिए कि आप बिना पेट्रोल के गाड़ी चला रहे हैं या फिर हाथ से पंखा चला रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। मेरा तात्पर्य यह है कि आप साधना में विश्वास रखिए। भले ही आपके पास एक दो सामग्री सामान ना हो साधना का, या कम हो, साधना के लिए ज़रूरी सामान होना चाहिए और साधना सात्विक होनी चाहिए। जैसे माला, यंत्र। एक दो सामान ना हो तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन साधना में विश्वास होना अति आवश्यक है। मेरे दोस्तों, देखिए, हमारी ज़िंदगी फिल्मी ज़िंदगी की तरह नहीं होती है। यहाँ धरती पर कई तरह के लोग पाए जाते हैं जो फिल्मी, मतलब फिल्मों को देखकर अपनी ज़िंदगी फिल्मों से कंपेयर करने लगते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों वाले दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति है और वो परेशान है और वो घर से निकलकर सड़क पर कहीं घूम रहा है, काफ़ी परेशान है। फिल्मों में देखते हैं हम ऐसे ही। उसे एक डिब्बा मिल गया, उसने डिब्बा खोला और उसमें से जिन्न प्रकट हुआ और बोला, हुक्म मेरे आका। ऐसा तो फिल्मों में होता है कि किसी व्यक्ति को डिब्बा मिल गया, उस डिब्बे में से जिन्न निकला। वास्तविक ज़िंदगी में नहीं होता है ऐसा। इस हुक्म मेरे आका के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होता है ये। फिल्में देखो लेकिन कहानियों की तरह, और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ो। यही जीवन में आगे बढ़ने का नियम है। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको कुछ लगा हो कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो आप ना करें। मैं भूखा नहीं हूँ लाइक और सब्सक्राइबर का, ये तो आपका सहयोग है मेरे लिए, और मैं सहयोग के लिए किसी को बाध्य नहीं करता। मुझे बिना बात की भीड़ पसंद नहीं है। जो एक साधक होगा, वास्तविक साधक, वो खुद कर लेगा। वैसे दोस्तों, मुझे दूसरी वीडियो डालनी थी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, लेकिन देखिए मेरे पास समय कम है तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। वीडियो आशा करता हूँ मैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बताई हुई है वीडियो भी मेरे याद है, वे मैं आगे डालूँगा, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय गुरुदेव, जय बजरंगबली।